भारत के खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। खनन कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होती है। आर्कियन युग के धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। खनिज क्षयशील संसाधन होते हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। वह खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है धात्विक खनिज कहते हैं। ये अग्नि चट्टानों में पाई जाती हैं जिनमें धातु का अभाव होता है तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं, वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, औषधि शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। ईंधन खनिज कोयला और पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक खनिज में जिसमें धातु नहीं होते, संगमरमर, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, एस्बेस्टॉस, गंधक, चूना पत्थर और हीरा। हीरा अधात्विक खनिज है, धातु नहीं है हीरा। चूना पत्थर, गंधक, एस्बेस्टॉस, पायराइट, जिप्सम, अभ्रक, ग्रेनाइट और संगमरमर अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह वाले टंगस्टन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और लौह अयस्क हैं। अलौहयुक्त धात्विक खनिज जिंक, एल्यूमीनियम, टिन, सीसा, तांबा, प्लेटिनम और चांदी। खनिज दो प्रकार के, धात्विक और अधात्विक हैं। प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से और कहाँ स्थित हैं? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, जिंक लिमिटेड उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, जिंक लिमिटेड उदयपुर में, कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में। जिंक उदयपुर, कॉपर खेतड़ी। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में स्थित है। भारतीय भूभाग में खनिजों का विवरण एक समान नहीं है। अधिकांश खनिज देश के प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। खनिज पेटियाँ: छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी और दक्षिणी पेटी। छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। ये क्षेत्र प्राचीन नीस व ग्रेनाइट शैलों से बना है। छोटा नागपुर पेटी प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से। यहाँ 84% कोयला, छोटा नागपुर क्षेत्र में ही क्रोमाइट 70%, अभ्रक 70% और एस्बेस्टॉस 95% पाया जाता है। मध्यवर्ती पेटी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट और संगमरमर पाया जाता है। दक्षिणी पेटी कर्नाटक और तमिलनाडु के भाग के आते हैं। इसमें सोना, लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। पश्चिमी पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी, हिमालयी पेटी और हिंद महासागर पेटी। पश्चिमी पेटी के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र आते हैं। ये समृद्ध खनिज क्षेत्र हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक और खनिज तेल पश्चिमी पेटी में। दक्षिण पश्चिमी पेटी कर्नाटक, गोवा, केरल में आता है। इसमें जिरकान, मोनाजाइट, बालू, गार्नेट आदि पाया जाता है। हिमालयी पेटी में तांबा, जस्ता, बिस्मथ, एंटीमनी, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी। हिंद महासागर की पेटी में अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। हिंद महासागर वाले में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है।
लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4 हो जाएगा, जब 4 रहेगा तो मैग्नेटाइट और O3 रहेगा तो हेमेटाइट। और सिडेराइट Fe2CO3 सिडेराइट, Fe2CO3 सिडेराइट। लाइमोनाइट 2Fe2O3 3 पार्ट जल, लाइमोनाइट हो जाएगा। हेमेटाइट अयस्क का लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है। हेमेटाइट अयस्क को इसे लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। इसका लाल गेरुआ रंग होता है। हेमेटाइट अयस्क का रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। हेमेटाइट धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक विस्तार: किस राज्य में कितना लौह अयस्क पाया जाता है, किस किस जगह? उड़ीसा राज्य की बात करते हैं। इसमें मयूरभंज जिला के गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। उड़ीसा का गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। केओझर जिले के किरूबरू, सुंदरगढ़ जिले के मालंगटोली और कंडाड़ा पहाड़। उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, केओझर जिले के किरूबरू, सुंदरगढ़ जिले के मालंगटोली, कंडाधा पहाड़ उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन की पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक के लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बैलाडीला, श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग सब लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क खनन क्षेत्र: राजनांदगांव, बैलाडीला, श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड में प्रमुख क्षेत्र: नौवा मुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला का गुआ खान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा और नेल्लोर क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन होता है। महाराष्ट्र में पीपलगांव, असोला, देवलगांव और सूरजगढ़। संदूर और कुद्रेमुख कर्नाटक में लौह अयस्क की खदानें हैं। अन्य खनिजों का वितरण: गैलेना, यह सीसा का प्रमुख अयस्क है। जस्ता और चांदी के साथ सम्मिलित रहता है। गैलेना जस्ता और चांदी से मिलकर बना होता है। यह सीसा का प्रमुख अयस्क है। सीसा का भंडार और उत्पादन में प्रथम राजस्थान है। स्फेलेराइट जस्ते का प्रमुख स्रोत होता है। जस्ते का प्रमुख स्रोत स्फेलेराइट होता है। जस्ते का उपयोग लोहे के जंगरोधी बनाने, मिश्र धातुएं, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, पेंट इत्यादि के निर्माण में होता है। जावर क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में है। जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा का भंडारण भीलवाड़ा जिले में रामपुर क्षेत्र में होता है। सिडेराइट अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। सिडेराइट अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। प्रमुख खनिज, उनके प्राप्ति स्थल: मैग्नीज, मैग्नीज केओझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी। उड़ीसा के इन जिलों में मैग्नीज का उत्पादन होता है। कालाहांडी में, कोरापुट में, सुंदरगढ़ में और केओझर। केओझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र के मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र: भंडारा, नागपुर, ढोंढारी, टिरोडी। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तांबा उत्पादन: राजस्थान के क्षेत्र खेतड़ी, झुंझुनू जिले,
सिंघाना क्षेत्र, खोदरीबा, देलवारा, कोरवाली, दरीबा, ऊंचा दरीबा वाले तांबा के लिए, खेतड़ी झुंझुनू जिला में तांबा के लिए, सिंघाना क्षेत्र तांबा के लिए और दलवारा कोरवली क्षेत्र राजस्थान का तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। सिंहभूम जिले में मूसाबानी, झारखंड का मूसाबानी, राखा धोबानी, तुरमडी मध्य प्रदेश का मलाज खंड तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड, मूसाबानी, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, दरीबा, ऊंचा आदि तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। बॉक्साइट का उत्पादक उड़ीसा प्रथम स्थान रखता है। कालाहांडी कोरापुट जिले में है, जो देश का बृहत्तम क्षेत्र है बॉक्साइट उत्पादक का। कालाहांडी बॉक्साइट उत्पादन के लिए उड़ीसा में है। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली से बॉक्साइट उत्पादन होता है। झारखंड के लोहरदंगा और नेतरहाट पठार से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्रोमाइट सुकिंदा घाटी, कटक जिला, नौसाही, केओझर उड़ीसा में, हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा और चिकमंगलूर कर्नाटक के जिले क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सीसा के लिए राजस्थान का उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, तारागढ़ पहाड़ी और जोधावास। सीसा केवल राजस्थान में पाया जाता है। जिंक या जस्ता यह भी राजस्थान में केवल जावर क्षेत्र, पाली, भरतपुर, सवाई माधो और सिक्किम के भोटांग क्षेत्र में भी सीसा मिलता है। जावर और भोटांग से जस्ता, जावर और भोटांग क्षेत्र सिक्किम में, सीसा केवल राजस्थान में। उदयपुर सोना कर्नाटक के कोलार जिला में, रायचूर जिला, तपुलेद्दी, बेंडली खान। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित होता है, कर्नाटक के कोलार से। चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता की खानें चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खान में भी चांदी का उत्पादन होता है। झारखंड का सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा सल्फाइड चाइकोपायराइट के रूप में धारवाड़ के शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। भारत के अधिकांशतः तांबा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। भारत के अधिकांश तांबा उत्पादन में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी का नियंत्रण है। भारत में टिन का भंडार सीमित है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। एशियन को टिन से प्रदर्शित करते हैं। टिन किसका अयस्क है? कैसेराइट का अयस्क। टिन कैसेराइट का अयस्क है। अभ्रक कायांतरित और आग्नेय शैलों में पाया जाता है। अभ्रक कायांतरित और आग्नेय शैलों में पाया जाता है। यह आधात्विक खनिज है। अभ्रक पारदर्शक, लचीला और विद्युत निरोधक होता है। इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार भारत में है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक के कुल भंडारण में आंध्र प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है और उड़ीसा तृतीय स्थान पर है। अभ्रक भंडारण में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। कोयला उत्पादन। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संसारित शिला है। कोयला वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है जो विभिन्न माध्यमों में औषधि शैलों में पाया जाता है। कोयला क्या है? वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है और यह औषधि शैलों में पाया जाता है। भारत में उत्कृष्ट किस्म का कोयला गोंडवाना क्षेत्र में सर्वोत्तम कोयला पाया जाता है। कोयला का प्रयोग ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला को 4 भागों में बांटा गया है मात्रा के अनुसार। एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें 90 से 93% तक कार्बन की मात्रा होती है।
नंबर 1 कोयला एंथ्रेसाइट होता है। इसमें 90 से 93% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें 55 से 80% तक कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला 40 से 55% के बीच कोयला। पिट कोयला 40% से कम। सबसे खराब कोयला पिट कोयला है। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाल जाला और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है। एंथ्रेसाइट सबसे कठोर और चमकीला कोयला और सबसे शुद्ध है। इसमें 90 से 93% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। बिटुमिनस गोंडवाना पठार में। गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस और लिग्नाइट तमिलनाडु में, जिसमें 40 से लिग्नाइट में 40 से 55% के बीच 40 से 55% के बीच कार्बन होता है लिग्नाइट कोयले में। और बिटुमिनस में 55 से 80% के बीच। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक क्षेत्र सोनहठ, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला, सहदेव घाटी। झारखंड का रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया। झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादक रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक सिंगरौली, सोहागपुर और उमरिया है। उड़ीसा का कोयला उत्पादक क्षेत्र तलचर और ईब नदी। उड़ीसा में तलचर और ईब नदी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। असम में मिकिर पहाड़ी और सिंगरीमारी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सिक्किम में रंगीत घाटी में कोयला खनन होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, बीरभूम में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। मेघालय में काली खासी पहाड़ी, बापुंगा, माओलोंग सीलिया, सिजू। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरेनी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरेनी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट। बॉक्साइट टर्सरी काल की लैटेराइट शैलों में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर लाल, गुलाबी और सफ़ेद होता है। बॉक्साइट में जैसा जितनी मात्रा में लोहा होता है उसी अकॉर्डिंग उसके रंग का डिसीजन होता है। तो इसका रंग लाल, गुलाबी और सफ़ेद होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड एल्यूमीनियम ऑक्साइड। उड़ीसा, गुजरात बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन प्रथम उड़ीसा, गुजरात। यूरेनियम। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश है और जादूगोड़ा झारखंड का यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम भंडार के अन्य क्षेत्र सिंहभूमि यूरेनियम निकलता है। झारखंड में कुडप्पा बेसिन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ यूरेनियम खनन होता है। महडेक बेसिन मेघालय में, भीमा बेसिन कर्नाटक में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। महडेक बेसिन और भीमा बेसिन। महडेक बेसिन मेघालय में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भीमा बेसिन कर्नाटक में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यूरेनियम के लिए। सिंहभूम झारखंड यूरेनियम के लिए। थोरियम की आपूर्ति में भारत आत्मनिर्भर है। मोनोजाइट रेत में थोरियम मौजूद है। थोरियम की आपूर्ति, थोरियम को आयात नहीं करना पड़ता, इसमें भारत आत्मनिर्भर है और यह केरल के मोनोजाइट रेत में निकाला जाता है। आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 1953 तक देश में कच्चे तेल का एकमात्र उत्पादक डिगबोई था। डिगबोई कच्चे तेल का उत्पादक एकमात्र इकलौता था। कब तक? 1953 तक। कच्चा पेट्रोलियम मुख्यतः सागरीय अवसादी शैलों जो 30 लाख साल पुरानी होती हैं उनसे कच्चा पेट्रोलियम प्राप्त होता है। सर्वप्रथम
1867 में माकूम, असम में पहला तेल का कुआं खोदा गया। पहला तेल का कुआं कब और कहाँ? माकूम, असम में 1867 में खोदा गया। डिगबोई 1953 तक इकलौता तेल उत्पादक क्षेत्र था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तेल अन्वेषण ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। वर्तमान में भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ या रिफाइनरी हैं, जिसमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त क्षेत्र में और 3 निजी क्षेत्र की हैं। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ONGC एवं ऑयल द्वारा किया जाता है। इसका प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण गेल द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस का खोज और उत्पादन ONGC और ऑयल कंपनियां करती हैं और इसका वितरण गेल द्वारा किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई और बसीन क्षेत्र में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई क्षेत्र, मुंबई और बसीन क्षेत्र में पाया जाता है। पेट्रोलियम भी बॉम्बे हाई और प्राकृतिक गैस भी। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र जगतिया और घोघा गुजरात में, मंगमडम आबाडी विरुगंबकम तमिलनाडु में, बारानूरा त्रिपुरा में, नाहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में तेल उत्पादक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। बाड़मेर चरंचवाला राजस्थान में, नानचिक मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात घाटी, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। कच्चे खनिज तेल उत्पादन के भारत में 4 क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में और गुजरात तट पर, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर कच्चा खनिज तेल उत्पादन किया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत डिगबोई, नाहरकटिया, हंगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा और सूरमा घाटी आते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के अंतर्गत डिगबोई, नाहरकटिया, हंगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा और सूरमा घाटी आते हैं। अंकलेश्वर, भड़ौच, लूनेज खंभात की खाड़ी में, कलोल, अहमदाबाद गुजरात के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र लूनेज, अंकलेश्वर और कलोल हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में नवग्राम, धोलका, शोभासन, कोनसंबा आदि क्षेत्र आते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के तेल उत्पादक केंद्रों में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, बसीन क्षेत्र, आलिया बेट तेल क्षेत्र आते हैं। यहाँ सबसे पहले वर्ष 1974 में तेल कुआं खोदा गया था। भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्रों में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र। पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र पूर्वी तट के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कावेरी बेसिन के नारिमानम और कोइरल, कालापल्ली अपतटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र आता है। यहाँ कावेरी बेसिन के नारिमानम, कोइरलपल्ली अपतटीय से कच्चा तेल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या खोजे गए प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। बाड़मेर के प्रमुख तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद भंडार से है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला जामनगर में है। भारत की रिफाइनरी कंपनियां कब और कहाँ लगी? डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 में हुई। डिगबोई असम में है और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। गुवाहाटी रिफाइनरी या नूनमती या गुवाहाटी रिफाइनरी 1962 में स्थापित की गई, यह भी असम में है। बोंगईगांव 1979 में, ये भी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आती है, असम में है। नुमालीगढ़ असम में 1999 में लगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सहयोग से असम में स्थित है।
मनाली 1969 में लगा। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के अधीन, तमिलनाडु राज्य में। नागापट्टिनम, यह भी तमिलनाडु में, 1993 में लगा। मुंबई या ट्राम्बे 1954 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अंतर्गत। मुंबई ट्राम्बे 1954 में HPCL के अंतर्गत महाराष्ट्र में लगा। मुंबई ट्राम्बे 1955 में फिर लगा BPCL के अंतर्गत, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। विशाखापट्टनम में 1957 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में 1957 में लगा। तातीपाका 2001 में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। कोच्चि 1966 में, केरल में, भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम द्वारा। पारादीप उड़ीसा में 2006 में। हल्दिया 1975 में, पश्चिम बंगाल में। मथुरा 1982 में, उत्तर प्रदेश में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। पानीपत 1998 में, हरियाणा में, ये भी IOCL द्वारा। बरौनी 1964 में, बिहार में, IOCL द्वारा। मंगलौर 1988 में, मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स द्वारा, कर्नाटक में। कोयली गुजरात में 1965 में। निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियां 3 हैं। DTA जामनगर 1999 में बना, गुजरात में। रिलायंस की कंपनी है। SEZ जामनगर 2008 में। SEZ जिसको कहते हैं जामनगर, 2008 में यह स्थापित की गई और रिलायंस की कंपनी है, गुजरात में बनी। वाडिनार 2006 में बनी, नायरा एनर्जी लिमिटेड की है, गुजरात में है। संयुक्त उद्यम रिफाइनरी 2 हैं, एक भटिंडा में 2007 में बना, HPCL की है। हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड पंजाब में, 2007 में भटिंडा कंपनी लगा, पंजाब में, HPCL द्वारा। बीना 2011 में, MP में। बीना और भटिंडा संयुक्त कंपनियां हैं और DTA और SEZ और वाडनार निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। लौह इस्पात उद्योग